हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय सम्राट और आप देख रहे हैं विनय सम्राट ब्लॉग्स। आज की ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। उसके पीछे के दो रीज़न है। एक तो ये 2023 की पहली ब्लॉग है और दूसरा है ये 26 जनवरी के दिन आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन कुछ चीज़ मैं रिवील करने जा रहा हूँ और जो स्पेशल चीज़ है आज के ब्लॉग की वो है ये चिट्ठी। ये चिट्ठी है, देखिए आप इसे पढ़िए। फोर्सेस लेटर मतलब कि ये एक सैनिक की चिट्ठी है और 20 साल पुरानी चिट्ठी है। और ये सैनिक का रिलेशन मुझसे क्या है ये सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ। तो चिट्ठी को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो बता दूँ ये सैनिक या फौजी कोई और नहीं, मेरे पिताजी हैं। तो जी हाँ, मेरे पिताजी आर्मी में हैं और मैं एक आर्मी ब्रैड हूँ। तो चलिए मैं चिट्ठी आप लोग के साथ बोलता हूँ। मैंने भी चिट्ठी पढ़ी नहीं है और जीवन में पहली बार मैं कोई चिट्ठी देख भी रहा हूँ, क्योंकि हमारे टाइम में आते आते चिट्ठी लिखी हुई। तो स्टार्ट करते हैं चिट्ठी को पढ़ना, क्योंकि हमारे टाइम पे इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब ने जगह ले ली, लेकिन पहले के टाइम पे टेलीकॉम की सिर्फ और सिर्फ बात करने की एक ही चीज़ चलती थी, वो थी चिट्ठी। तो आइए चिट्ठी पढ़ते हैं साथ में। जय हिंद, जय भारत। ये चिट्ठी सन 2002 की है। तब पिताजी बॉर्डर पे पोस्टेड थे और मम्मी गांव में रहती थी। मैं भी करीबन 2-3 साल का रहा हूँगा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो चलिए चिट्ठी पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो चिट्ठी कुछ इस प्रकार की है। ये डेट डली है 23 नवंबर 2002 और FPO 905 FPO कुछ ऐसी स्टैंप लगा हुआ है। मैं भी जीवन में पहली बार कोई चिट्ठी देख रहा हूँ, तो अगर थोड़ी कोई गलती हो, जो पुराने शख्स देख रहे हैं जो चिट्ठी से वाकिफ़ हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सैनिक पत्र, फोर्सेस लेटर। और ये जो मैंने हाइड कर रखा है यहाँ पे एड्रेस है। और ये देखिए क्या लिखा है, फॉर यूज़ बाय मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स ओनली। और इसके पीछे की बात करें हम, तो ये रहा पीछे चिट्ठी का। तो इसमें पापा का रैंक लिखा है नायक सुरेश कुमार, उसमें पिताजी नायक थे और स्टैंप लगा हुआ है। अब चलते हैं चिट्ठी के अंदर। चिट्ठी कुछ ऐसी है, फट चुकी है, तो इसे काफ़ी मेंटेन कर दूंगा मैं। मेरे हाथ भी आज ही लगी है, तो मैं सोचा अकेले पढ़ने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। कुछ पुरानी बातें ताज़ा होंगी और जिनके टाइम पे चिट्ठी चल रही होगी उनके लिए भी कुछ अच्छा लगेगा, उन्हें भी। फ़िलहाल मेरे लिए तो ये पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार जीवन में कोई चिट्ठी देख रहा हूँ, वो भी पिताजी की चिट्ठी मुझे मिली है। तो पढ़ता हूँ मैं। इधर साइड में एक फ़ोटो भी लगा दूंगा मैं, ताकि आप लोग भी क्लियर पढ़ लें। वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, काफ़ी पुरानी है तो थोड़ा डम सा भी हो गया है। तो लिखा है, मेरी प्रिय जीवन साथी, सदा सुहागन रहो। मैं अपने स्थान पर अच्छे प्रकार से रहकर भगवान शिव जी से आशा करता हूँ कि आप भी परिवार और बच्चों के साथ अच्छी प्रकार से होंगी। ममता हमारे तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और शुभ आशीर्वाद पहुँचे। और हमारे तरफ से विनय मेरा नाम है, तो उस समय मैं तो 2-3 साल का ही रहा हूँगा। विक्रम मेरे बड़े भाई का, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, ताऊ जी का लड़का है। और छोटा बच्चा, शायद छोटे कज़न की बात हो रही हो, दीदी की बात हो रही है, आंटी की बात हो रही है। तो तरफ से विनय, विक्रम, छोटा बच्चा और पूजा बेटी, मिंटू, विकास, साधना, बच्चन को शुभ आशीर्वाद पहुँचे। और श्री मौसा, मौसी, पापा, अम्मा को चरण छूकर प्रणाम पहुँचे। ममता, आगे समाचार मालूम हो कि मैं अपने स्थान पर ठीक समय पर पहुँच गया। किसी बात की तकलीफ़ नहीं हुआ। आपसे बिछड़ने के बाद ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ लुट गया है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। ममता, मेरे को पता था कि आप खाना नहीं खाई होंगी। मम्मी जी की बात हो रही है। शायद इसीलिए खाना मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, पूरा खाना फेंकना पड़ा। मैं भी बिल्कुल खाना नहीं खाया। जब मैं अपने स्थान पर आया तब जाकर थोड़ा खाना खाया। मैं यहाँ पर आते ही तुरंत टेलीफोन करने के लिए भागा। पहले भैया से बात किया। मैं बोला कि घर में बता देना कि मैं ठीक समय पर पहुंच गया हूं, लेकिन मुझसे नहीं रहा गया। मैं तुरंत आपको भी टेलीफोन पर बुला ली बात करने के लिए। जब आपसे बात हो गया तब जाकर दिल में संतोष हुआ। ममता, घर का रामायण देखकर ऐसा लगता है कि अच्छा इधर भी है कि इतना मेहनत करने पर भी घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं सोचा था कि घर में सुख शांति मिलेगी, लेकिन घर की हालात इतनी बिगड़ती जा रही है, दुख के अलावा सुख मुश्किल ही है। ममता, आप संतोष सबसे मिलकर रहना। हो सकेगा तो मैं बहुत जल्दी घर से हटा दूंगा, क्योंकि घर की हालात बहुत ख़राब है।
आप बिल्कुल चिंता मत करना, किसी से फालतू बात मत करना। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरी एक बात अवश्य मानना, एक पन्ना किताब का रोज़ पढ़ना। आपका पति सुरेश कुमार। मतलब पढ़ाई की बात की जा रही है। यहाँ पे भी देखो यूनिट और रैंक उंक सब लिखा हुआ है। और एक चीज़ आपने नोटिस नहीं की होगी, इस चिट्ठी के एकदम हेडलाइन की तरफ है, जैसे ये पूरा चिट्ठी है, साइड में इधर लिखा है एक खुशखबरी है। देखिए क्या लिखा है। ममता, खुशी की बात यह है कि मैं नायक बन गया हूँ। यहाँ पर बहुत मिठाई बांटनी पड़ी से समय। इसका मतलब समय इतना ही था तो इतना ही लिख पाए। लेकिन पिताजी देखिए यहाँ पे नायक बने, मतलब अभी नायक बने होंगे 2002 में। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली चिट्ठी है और काफ़ी प्राउड की बात है कि मैं एक इंडियन आर्मी का बेटा हूँ और उनकी चिट्ठी में पढ़ रहा हूँ। काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी संघर्ष किया है पिताजी ने। आज करीबन 20 साल हो गए इस चिट्ठी को। तो फाइनली चिट्ठी पढ़ के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है और काफ़ी प्राउड की बात है कि मैं एक फ़ौजी की चिट्ठी पढ़ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी फ़ौजी हैं और मैं एक फ़ौजी का लड़का हूँ। बहुत प्राउड, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। और ये तो सिर्फ एक चिट्ठी है जो मैंने आज पढ़ी, एक सैनिक की चिट्ठी। ऐसी लाखों करोड़ों सैनिकों की चिट्ठी उस टाइम पे आया करती थी, क्योंकि तब टेलीफोन चलता नहीं था और सिर्फ बात करने का, कम्युनिकेशन का सिर्फ और सिर्फ यही चिट्ठी एक माध्यम था जो सैनिक बॉर्डर से लिखते थे अपने घर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, जिनसे दूर होकर वो हिमाचल, हरियाणा, कश्मीर, जम्मू, तंधार ऐसी ऐसी जगहों पे, खतरनाक जगहों पे, बॉर्डर पे तैनात थे, सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, हम लोग के लिए। तभी आज मैं हूँ। अगर पिताजी या आर्मी, पूरी आर्मी अगर नहीं होती तो शायद हम लोग भी ना होते, हमारा भविष्य भी नहीं होता। तो आज की जो जनरेशन है वो तो चिट्ठी नहीं देखी होगी। तो जिन्होंने आज मेरी तरह पहली बार चिट्ठी देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये मेरी लाइफ का पहला चिट्ठी था जो कि मैं सोचा अकेले पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग के साथ पढ़ूँ, इससे भी एक मेमोरी बनाऊँ। और एक गलती भी हुई है, तो जब भी फ्यूचर में कभी पिताजी देखेंगे, बिना पूछे उनसे मैंने ये चिट्ठी पढ़ी, तो उसके लिए क्षमा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने किसी को भी नहीं बताया कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, ना घर वाले, ना पिता माता, किसी को भी नहीं, पूरे खानदान में नहीं, फ्रेंड्स सब नहीं, किसी को नहीं पता। तो अगर ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे लिए नहीं तो एक फ़ौजी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। तो जाते जाते एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, इंडियन आर्मी, हैप्पी रिपब्लिक डे। और ये कैप भी इंडियन आर्मी की है और इसीलिए मैंने जाम छक पहना। तो इस चिट्ठी से लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।